तो पकड़ा दूंगा, फिर दे छोड़ के बनवा दूंगा मैंने। बोले कौन बाचा मैं रणनीति बनाई, पालड़ी भाटी मालकश छोटाडा अड़ायला जिगाश्री छोटी मुंदड़िया बड़ा, जिगाश्री बड़ी, फिर मुंदड़िया बड़ा। आके सो गए, रात को यही कैंप करा। यहाँ से सुबह उठे डूंगर सिंहपुरा से कालवा से रांगड़ी, फिर रामपुरा से होते हुए कोटड़ा खालसार कुची और कोटड़ा पट्टा लाश। शाम के 7 बजे मेरा रंग दे बसंती चोला। पूरा गांव में जुनूनी माहौल और रंग बरसा रहे थे। एक आदमी ने कहा कि चलो आपने सपना तो जगाया। साथियों, मैं जिस दिन छात्र राजनीति में था तो मेरा एक शेर होता था कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, तबीयत से एक पत्थर उठाड़ो तो यारो। मैंने कोटड़ा पट्टा के चौक में शाम के 7:30 बजे ठोक के ये बात कही थी, आप मुझे विधायक चुनो या नहीं चुनो, लेकिन मैं ये लड़ाई जिता करके छोड़ूंगा। आज मैं बड़े खुशी के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद करना चाहता, जिन्होंने कोई छान माना। भाई राजस्थान में संकट हो गया, राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ी, या आपने मुझे एमएलए चुना। फसल बीमा की मेरी पानी के सवाल को लेकर के हमने लंबी लड़ाई लड़ी। आपने मेरी बात पर विश्वास करा, आपने मुझे 23,500 वोटों से चुनाव जिताया। मैं राजस्थान की विधानसभा में पहले उद्बोधन में मेरी छाप छोड़ने में कामयाब हुआ। मैंने लड़ाई शुरू करी, जो लड़ाई आगे बढ़ी, मैंने देखा विधानसभा के अंदर कैसे काम करते, कैसे विधानसभा में प्रश्न काल से लेकर के शून्य काल से लेकर के पर्ची से लेकर के स्थगन से लेकर के नियम 295 से लेकर के नियम 131 से लेकर के और फिर डिमांड्स पर मांग पर चर्चा करते हुए विधायक दल का नेता होते हुए मैंने हर दिन विधानसभा में बोला। मैं राज्यपाल के अभिभाषण से लेकर के मुख्यमंत्री के बजट अभिभाषण से लेकर के हर दिन डिमांड्स पर बोलने का मुझे मौका मिला। मैं इकोनॉमिक्स बहुत कम पढ़ा हुआ था, लेकिन राजस्थान की विनियोग विधेयक पर बजट पर चर्चा रखने की, बात रखने की मुझे मौका मिला। मेरी गहराई बढ़ती गई। राजस्थान में आवारा हवाएं आई, मध्य प्रदेश से, कर्नाटक से, गोवा से जीती हुई भाजपा के अमित शाह और मोदी यह सरकार गिराने के लिए जेट विमान लेकर के हजारों करोड़ रुपए लेकर के आगे। कांग्रेस पार्टी के 19 विधायक भाग गए। मैं 6 तारीख को मुख्यमंत्री जी से मिला, 10 को भाग गए थे वो। मैंने 6 को कहा मुझे पड़ोसी भागेगा। बोले आपको कैसे पता? मैं कही ये उलूल जुलूल बात कर रहा है। बोले सही, मैं जो मेरे को लग रहा है ये उलूल जुलूल बात कर रहा है, भागेगा। वो 19 आदमियों को लेकर के भाग गए। भाई मैं एक बात कहना चाहता हूं, राजनीति में सुचिता आज भी कायम। मुझसे मुख्यमंत्री ने पूछा जिस दिन वो भागे, फोन करके कहा कि बलवान पुनिया तेरा व्यू क्या है, तेरा विचार क्या है? मैंने कहा चुनी हुई सरकार नहीं गिरनी चाहिए, मेरा ये विचार। बोले ठोक के कहेगा? मैं जो बात कहता हूँ चौक में कहता हूँ, ठोक के कहता हूँ, ठोक के कहूंगा। बड़ी बढ़त लगी लोगों के कि बलवान पुनिया ने कैसे कह दिया ईंट से ईंट बजा देंगे। मैंने ठोक के कहा ईंट से ईंट बजा देंगे। मैंने कहा कौन अमित शाह, कौन मोदी? राजस्थान में अगर मेरी वजह से सरकार बची, सरकार नहीं गिरने दे। 99 लोग गए, 25वें दिन राज्यपाल के आ गए। मुख्यमंत्री जी का फिर फोन आया, मैं मेरे एमएलए क्वार्टर था। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्यपाल के यहाँ जाना, कहाँ हो? मैंने कहा था मैं तो एमएलए क्वार्टर हूं। बोले पहुंच जाओगे? मैं कहा बिल्कुल आ रहा हूं, मैं चिट्ठी टाइप कर रहा हूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 99 आदमियों के दस्तखत की एक चिट्ठी दी कि सदन बुलाया जाए। उससे पहले मैंने राज्यपाल कलराज मिश्र को चिट्ठी दी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कि राजस्थान में ये अफवाहें चल रही है कि सरकार अपना विश्वास खो चुकी है, क्यों न सदन बुला करके सदन में तय हो जाए कि सरकार के पास बहुमत है कि नहीं है। मैंने मेरी चिट्ठी दी और अशोक गहलोत साहब ने अपनी चिट्ठी दी। 100 आदमियों ने चिट्ठी दी, सरकार गिरा नहीं सके बच्चू। सतपाल वाली पार्टी का भाजेड़िया आदमी पुट्ठा आ गया, हाथ खड़ा को कराया नहीं। 123 में पुट्ठा भेड़ा हो गया। मुझसे लोगों ने कहा कि 14 बिरानी गांव की यहाँ भरवा ले, क्योंकि मैं लीडर हूं, ब्लैकमेलर नहीं हूं। लीडर हूं मैं, ब्लैकमेलर नहीं हूं।
मैंने 25 दिन के उस षड्यंत्र के समय अशोक गहलोत जी की सरकार बैठी थी, होटलों में मैंने कोई मांग पत्र नहीं भेजा अशोक गहलोत, कोई ट्रांसफर की अर्जी नहीं भेजी। मेरे से लोग बात करते हैं, मैं लड़ देता। लोग कहते हैं आज तेरी जरूरत है, मैं कह आई एम लीडर, आई एम नॉट ए ब्लैकमेलर। मैं नेता हूं, मेरी हैसियत है कि मैं कुआड़ में आंगली हुए आदमी को आज ये नहीं कह सकता तू मेरी ये बात पूरी कर। लेकिन जब तीसरा चौथा बजट आया, पहले बजट में डीपीआर की घोषणा हुई, दूसरे बजट में फिजिबिलिटी की घोषणा हुई, तीसरे बजट में ये मुख्यमंत्री जी ने कहा की बात चौथे बजट में बोले साहब एक टीम और बनाएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम पर मेज सबसे ज्यादा मैंने थपथपाई। मुख्यमंत्री जी ने सड़क 10 करोड़ रुपए सड़क के दिए, मेज मैंने थपथपाई। तो फिर मेरी नहर की जब पूरी घोषणा नहीं हुई तो मैं यूं मेरी जगह बैठ गया, सदन खाली हो गया। नौर के विधायक अमित चचान आए, बोले क्या हुआ विधायक जी? मैं कहे तो गोल गोल बात है। बोले आपका? मेरे पास ये बैग लेके गया था, मैं बैग दिखा सुन, इस बैग में मेरे पास एक सफा था, 2 थे चार्जर, पेस्ट और टूथब्रश। मैं जाके सामान के साथ गया था विधानसभा। मैंने कहा साहब मैं तो बैठा हूं यहाँ, नहर की घोषणा मेरे पास पूरा, अभी मंत्री जी आए सुभाष जी गर्ग, पूरे साहब बुला रहे। मैं कहना आज ना जाऊं। धन्यवाद अशोक गहलोत जी का। सदन को खाली हुए 20 मिनट हो गए थे, दोबारा आए मेरे पास आके बोले तेरा ही आभा मंडल है, तेरे को नाराज नहीं कर सकता, क्या रह गया तेरा? मैं क्यों दे क्या दिया, घोषणा करो घोषणा, क्या करनी है? मैं कहूं नदी चाहिए, नदी 1 रुपए की घोषणा कर दो, पर ये कह दो कि ये जो माथे पर कलंक है 30 गांव के, कि ये बिरादमी है, रिश्तेदार चाहे कितनी जोर की कोठी का लेडी है, छोरी दिन तो डरे कि नहीं छोरी को कर देते हैं। मैंने बोले जा कर दी घोषणा, सामान समेट लेते रहो। ठीक, नौर के विधायक जी उनकी 2-3 घोषणा हुई थी, स्वागत कराने के लिए आ गए साथियों। मन नहीं, मेरा मन नहीं। सुरजीत ने, जेपी ने फोन करा, विधायक जी जोगीवाड़ा और साथियों ने, शेर सिंह जी ने, इन्होंने फोन करा कुलदीप जी ने कि आपका स्वागत करने आ जाओ। मैं नो, अच्छा ना लगे कुछ, सौदा बिरानी गांव नहरी होंगे तभी आऊंगा। अगले दिन मुख्यमंत्री जी से मिलने गया, उन्होंने बुलाया मुझे फोन कर, हाँ बता क्या करो? बोले पानी नहीं कि साहब नहर बनाओ, जिन नस्लों में दम होगा वो पानी ले लेंगे। आज राजस्थान में 16,37,000 हेक्टेयर की नहरें बड़ी हुई, सारी लबालब चल रही है क्या? डैम में पानी कम हुआ, अमर सिंह ब्रांच के किसान परेशानी में, डैम में पानी कम है। हरियाणा से होकर के नहर आती है, रेगुलेशन खराब कर दिया हरियाणा। लेकिन ये इलाके को बिरानी छोड़ दो, लेकिन एक मछली पानी दे दो, बूंद बूंद पानी दे दो। ये आपके कृषि रूट पर आया हूं मैं, सुखवासी गांव के छोटे छोटे खेतों में चारों तरफ बाढ़ लगी हुई है, बीच में चनों के लुब्बे लटक रहे हैं, चनों के लुब्बे। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी हम गए थे रैया टुंडा, सावा की सभा के किसान पंचायत के बाद रैया टुंडा गए थे, एक भी टिक्की नहीं बनी हुई थी। रैया टुंडा में 2016 को सभा करके आए, हेड का घेराव करा, वहां डिग्गियां बढ़नी शुरू हुई, खाड़ों में पानी आना शुरू हुआ। आज रैया टुंडा में चारों तरफ फसल ही फसल है। 25,000 बोरी पिछली बात चढ़े की बेचती थी। मैं किसान साथियों आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, मैंने मुद्दों की राजनीति करी है, मुद्दों की लड़ाई लड़ी है और कभी भी हवा में बात नहीं करता। मेरे को ये कह रहे साथी एक दिन, बोले जहां बढ़ी घोषणा करते हैं, जहां बढ़ी घोषणा करते हैं, वहां आगे लगे 10 करोड़ की सड़क मंजूर कराऊंगा, ये बावड़ी बात करो, जल्द करूंगा घोषणा। स्कूल जिस भी जहां भी गए स्कूल की घोषणा करी, सारे स्कूल कर्मोन्नत करवाए। मेरे पास रिकॉर्ड लेके आया हूं। जो कई लोग पढ़ रहे हैं ना फेसबुक पर, बोले जी घोषणा में ये बच्चे हैं, वो भी इस खेल में वो भी बच्चे। ये 4 तारीख को वृत्तांत आया है जो विधानसभा में बोला गया, 3 तारीख को, 4 को आती है कॉपी। ये कॉपी मेरे पास रात पहुंची। मैं सुबह उठ के नहा धो करके जब यहां आने की तैयारी में था तो मैंने मेरी कार्रवाई पढ़ी।
राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पेज नंबर 134 पर कहा है कि मेरे द्वारा भादरा नौर तारानगर के कुल 30 बिरानी गांव के लिए सिद्धमुख नहर व सावा लिफ्ट कनाल से सिंचित कर नहरी क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए टेक्निकल असेसमेंट सर्वे एवं फिजिबिलिटी हेतु विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय कमेटी बनाए जाने की बजट में पूर्व में घोषणा करी गई थी। पूर्व में इस क्षेत्र में फिजिबिलिटी के कई बिंदु सामने आए। अब विशेषज्ञों द्वारा असेस कर बताई गई फिजिबिलिटी के आधार पर इन गांवों के कार्य प्राथमिकता से सिंचाई करने के लिए हाथ में लिए जाएंगे और इस परियोजना के लिए आगामी वर्ष में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित करता हूं और मैं आपको आश्वस्त करता हूं एक बजट और आएगा 206 करोड़ रेड़ा अगले मंडाऊंगो। राजस्थान के चूरू के सांसद जो बार बार बनते हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी कि डुंगराना फाटक जो है उस पर अंडरब्रिज नहीं बनना चाहिए। मैं विधायक नहीं था, मेरे पास इस मोहल्ले से जनाजा नहीं जाता, उधर से शमशान भूमि में अर्थी नहीं आती। लोगों ने फोन करा, मैंने ये बात उठाई जब हवामान परिवर्तन हो रहा था, ब्रॉडगेज लाइन हो रही थी, मैं कारखाने में तूती की तरह हमारी बात गूंजी नहीं। मैंने साथियों को कहा मुझे विधायक बनने दो, मैं C65 पर अंडरब्रिज बनाऊंगा। मुख्यमंत्री जी ने इसी कल परसों की घोषणा में पेज नंबर 133 पर घोषणा करी है। ये भादरा शहर हनुमानगढ़ में रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरब्रिज का निर्माण आज डीपीआर की घोषणा करी है और डीपीआर की रिपोर्ट जाते ही 2 महीने 3 महीने में जब भी रिपोर्ट पूछेगी 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ जितना लगे लगवा के अटकर बिल्स को बढ़ाऊंगो। कह देना एमपी साहब को, ये लिख देना चिट्ठी, लड़ेंगे। मैंने राजस्थान की विधानसभा में फसल बीमा के लिए पर्सन लगाया, पर्सन का उत्तर ये आया कि राजस्थान की सरकार ने 3 चिट्ठी लिख दी 164 करोड़ रुपए देने के। पर्सन के उत्तर में आया कि उन्होंने भारत सरकार को बार-बार चिट्ठी लिखी है, बीमा कंपनी ऐतराज कर रही है। मैंने कहा आंख में आंख डाल के शासन के 164 करोड़ रुपए बकाया है 2020 रबी के, ब्याज समेत लेंगे, ब्याज समेत। और आपको कह रहा हूं 164 करोड़ भादरा तहसील के किस भी किसान के ऊपर किए, मेरे में मांग रहे 164 करोड़ ब्याज समेत दीवार इनका देने पड़ेंगे। बोले साहब बीमा कंपनी भाग जाएगी, रिश्तेदारी में नहीं आई बीमा कंपनी, प्रीमियम देते हैं। और बीजेपी की सरकार के समय 2016 का बीमा 2018 की 18 जनवरी को आया, यानी 2 साल बाद प्रीमियम दिया गया। मैं धन्यवाद करता हूं राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया का। सितंबर में बीमा का प्रीमियम देना चाहिए, अगस्त में प्रीमियम चुका दिया था। अब वो कह रही साहब क्रॉप कटिंग गलत हो गई, तो मैं सफाई सिरे से खारिज करता हूं। फसल बीमा का आधार और निदान क्रॉप कटिंग है। वो क्रॉप कटिंग कैसी होगी, किस तरीके से होगी, वो आप जानो। हमारे कृषि विभाग और राजस्व विभाग ने कोई गड़बड़ नहीं करी। क्रॉप कटिंग के आधार पर बीमा लेंगे लेंगे लेंगे। एमपी साहब को कहना चाहता हूं, प्रयास तेज कर दो, नहीं पटक के रहना बीमा। आप कह रहे हो ना बीमा हम दिलवाते, आ जाओ दिलाओ। और मैंने जब भादरा में गवर्नमेंट कॉलेज खुला, मैंने गांव गांव के चौक में कहा, एक बार ही बोले थे बाबूजी विधानसभा में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। मैंने कहा धन्यवाद इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज खुला है, ये 2000 में खुला देते सन 2000 में तो बलवंतपुर एमएलए बनने के लिए लड़ाई भी नहीं लड़ी। मैं तो किसान का टाबर था साहब, गरीब किसान का टाबर। मेरे को कहा एमएलए बनने की फुर्सत थी, वकील बना था साहब, कोर्ट जाता पेट पालता। बाकी हो गए साहब, लड़ने के लिए खड़े हो गए, मजबूती से लड़े, आज भी उसी मजबूती से लड़ रहे हैं। मैंने अशोक गहलोत साहब की सरकार बचाई, मैंने राज्यसभा में वोट देने का फैसला करा। पार्टी ने कहा कि आपने जल्दी कर ली,
मैंने कहा परिस्थिति ऐसी थी, हवाएं ऐसी चल रही थी। अरे कैसे तिलमिला रहे कोरोना के समय, कैसे गंगा जी में लाशें तैर रही थी लोगों की। ऐसे बदमाश लोग जो हुकूमत गिराने के लिए आ जाएं। कल कांग्रेस का मंत्री मेरे को कह रहा था, बलवान जी आप दादागिरी करते हो। मैंने कहा बिल्कुल करता हूं भाई साहब, मैं दादागिरी नहीं करता। तो तू आज मंत्री नहीं होता, मध्य प्रदेश में बीजेपी के लोग मंत्री है, कांग्रेस का मंत्री नहीं बनता। मैंने दादागिरी करके तेरी सरकार बचा दी आपको मंत्री। यू मत कर, इधर उधर की बात नहीं कर, ये बता काफिला किसने लूटा। बीमा दिलवाओ। कटारिया जी फोन आ गए, पुलिस को तने ठीक करा। भागने वालों में सबसे पहले यही था। दोस्तों, राजनीति में शुचिता आज भी कायम है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मेरी तनख्वाह 1,42,000 है। मुझे 45,000 रुपए तेल के मिलते हैं। मेरे पास बोलेरो गाड़ी गांधी बड़ी के साथी बैठे, इन्होंने डाउन पेमेंट भर के ये सतबीर और गांधी बड़ी के साथियों ने दी थी। स्कॉर्पियो गाड़ी 36,800 रुपए किस्त आती है। बेचनी काट रखी है, पुरानी फॉर्च्यूनर मारूंगा। डीजल दादल भाड़ा घस की 3 साल हो गया। सब विधायकों को एक फ्लैट मिला है, मुझे भी मिला। कीमत 60 लाख की। मैंने सीपी साहब को कहा, मुझे गरीब आदमी के ले 60-60 लाख रुपया में। बोले तू बता, वो 25-30 लाख रुपए घुड़े तोड़ के बोले 32 में देती हो। 27 लाख रुपए लोन लिया है साहब, 20,000 रुपए किस्त कटती है महीने मेरी तनख्वाह में। अब अभी थोड़े दिन पहले ब्याह था, 8 लाख रुपए का एक लोन और ले लिया तनख्वाह में। मेरा व्यवहार बड़ा साबित है, मुझे फोन पर ही लोन मिल गया। मैं सबसे कह रहा हूं, अभी थोड़े दिन पहले कोई बैंक का मसला आ गया। मैंने कहा अधिकारियों को, भादरा की जनता जितनी ईमानदार है। अरे मेरे तहसील में कोई कुर्की नहीं, मेरी तहसील में कोई कुर्की नहीं। अरे जब एमएलए नहीं था मैं, तो हमेशा बैंक में और एसडीएम के दफ्तर में कुर्की रुकवाने के लिए जाता था। आज मेरी कोई तहसील के किसान के किसी नौजवान को इस भय के साथ नहीं छोड़ना पड़ता कि उसकी जमीन कुड़ पड़ जाएगी और उसके घर पर थाना आके खड़ा हो जाएगा, उसके घर पर तहसीलदार का और पटवारी का और वकील का नोटिस आ जाएगा। ये किसी के भय नहीं, बशर्ते उसने कॉमर्शियल लोन नहीं लिया, सिर्फ केसीसी ली। एक फसल में 350 करोड़ बीमा। मेरा एमएलए बनने के बाद 1,000 करोड़ रुपया बीमा क्लेम आया। 1,000 करोड़। ये नेताजी हमारे शिव भगवान जी के रिश्तेदार हैं। नेताजी से एक बात हुई किसी मुद्दे पर, बड़े राजी हुए। बोले एमएलए साहब ठीक हो। रफीक जी बैठे, इनके फादर साहब कांग्रेस पार्टी से चेयरमैन बनाए थे हमने साथ रखकर। मुझसे लोगों ने सवाल करा कि तुमने कांग्रेस पार्टी का चेयरमैन बनाया। मेरे पास 3 पार्षद। आज मैं शहर का काम देख रहा हूं, शहर की सारी सड़कें सही कर दी, बची हुई और कर देंगे 6 महीने। जब बात आई इनके फादर साहब फोत हो गए। मंगेश क्या बताऊं, तू जिन लोगों की पागल होने की कह रहे, वो लोग नाचने लगे। अपने रिवाज है दुश्मन भी मर जाए, हम नाचते नहीं। नाचने लगे, बोले अब चेयरमैन बनेंगे। मैंने रफीक के कंधे पर हाथ रखा था कि मैं हूं ना। आगे पिताजी तो 21 वोट आए, मैं 22 ले आया। एक फालतू और खुली चुनौती करके 4 टिप आगे फिर ले आया, 5 था। और आज यही विधानसभा पूरी हो जाएगी। एक तो जाऊंगा उदयपुर संभाग में 99 स्कूल और खोल के आना है। एक खोले मेरी अभिषेकता में मुख्यमंत्री 99 गरीब और आदिवासी के गांव गांव ढाणी ढाणी जाके आऊंगा पहाड़ों में, कहां 50 घरों की बस्ती है, वहां स्कूल खोल के आना है। मैं विधानसभा में बोला हूं, मुख्यमंत्री जी ने मेरे को कहा कि वो आप अपनी मांग पूरी करो, मेरी तरफ से खुली है। मैं कहा पहले मेरी मांग पूरी करो, नहीं मैं किसी नदी जाऊंगा, मैं तो ड्राइवर बैठ हूं। मेरी नदी घोषित कर दो, मैं स्कूल खुलाने दूंगा। मैं भी जाऊंगा, विधानसभा संपन्न होगी 25 मार्च के बाद। 1 सप्ताह लगातार उदयपुर संभाल। अरे गरीब का बच्चा पढ़ लिया तो एमएलए बढ़ गया। सवाल करने लग गया,
सीख गया फसल बीमा की आधार क्या है। अरे बीमा कंपनी इतनी सातिर है, हजारों करोड़ रुपए आपसे सरकार से खा जाती है, अफसरों को मैनेज कर लेती है। हनुमानगढ़ जिले से इसलिए बीमा कंपनी भागना चाहती है कि यहां मैनेज नहीं होता कोई। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा नौर के विधायक जी का, जिन्होंने इस मसले पर हमारा साथ दिया। उनके भी 14 गांव थे। मुख्यमंत्री एक दिन मेरे को बोले, मैंने आपकी इतनी बड़ी घोषणा करनी है, इतनी बड़ी। मैं कहा साहब की इनकी सड़क को थारो भी लगा, वो थारे भी एमएलए जीते 14 गांव में। संघर्ष हमारा है और उस टंकी के आंदोलन में चेयरमैन साहब भी नीचे हमारे साथ जाकर के बैठ गए। मैं आप सब साथियों को एक लास्ट बात कहना चाहता हूं, दोस्तों दुश्मनों में पहचान करो। मैंने बार बार ये बात कही है, मेरी तरह कोई पारदर्शी होके दिखा दे। 45 सरपंच बैठे, सारे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। मैं गांव गांव गया साहब, प्रशासन गांव के संघ कैंप में मैं 28 गांव में गया था। मैं मुंदरिया की इसी जगह मंच था प्रशासन गांव के संघ कैंप में। खाद्य सुरक्षा में नाम तो अभी मुख्यमंत्री ने ऐलान करे 10 लाख जोड़ने हैं पूरे राजस्थान में, लेकिन जो नाम जुड़े हुए हैं उन किसी नाम के आदमी ने 28 गांव में तो मैं खुद गया, ये नहीं कहा कि हमारी गेहूं कोई खा गया। एक दाना नहीं खाने दूं, एक दाना, इसलिए उनके पेट में दर्द हो रखा है। मरुड़ा उठे 1.5 साल बचे हुए, अरे दुख का 1.5 भी नोई नोड़े। उस मां से पूछिए जिसने कष्ट झेला हमें पैदा करते वक्त। मां के पास बैठ के पूछ, कष्ट 5 मिनट का भी कितना मुश्किल होता है, क्या 1.5 महीने की 1.5 साल की बात कर रहे हो। ये तो भाजपा की जनता तय करेगी। मैंने इसलिए चूरू का कहा था, 2,500 करोड़ रुपए खर्च हुए चूरू में आज तक पेयजल पर। मैं आज ही जेल का निरीक्षण करके आया हूं, जिस जेल में मैं किसान आंदोलन में 6 महीने रहा था। आते वक्त मैं 5 मिनट चूरू जेल में रुका, 6 महीने बिना माफी मांगे चूरू जेल में ना। मैं चाहिए आंदोलन, रावड़ा गढ़छाना आंदोलन में 2006 की अक्टूबर में गया था और मार्च अप्रैल में आया था वापिस, माफी नहीं मांगी थी। मैं उस जेल में जाके आज खारा पानी आज भी वही कायम है। तब मैंने कहा राठौड़ साहब ज्यादा मत कूदो, ठीक कर दूंगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, मैं दोनों जगह से ही लड़ूंगा, यहाँ से वहां से नहीं। हाथों पक्को लड़ांगा, छोटे करेंगे ना, कद सही है। नहीं, असली बात ये, आप राजनीति में लोगों को ये नहीं बताओगे कि तुम्हारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, तुम्हें गुमराह कौन कर रहा। जब भी लोग मेरे पास ट्रांसफर की अर्जी लेके आए, जब भी मेरे पास किसी काम के लिए आए, मैंने कभी कूड़ी के गुड़ नहीं लगाया। ये सुमित्रा बहन बैठी, पहले चुनाव से मेरे साथ, अब की बार सरपंच बनी, तीसरी बार जीतने के बाद 1.5 साल हो गया सरपंच बने। मेरे को एक दिन फोन पर बोली, भाई मेरे की करेंगे। मैं कहीं इनका पटाखा 3 लीटर लगा में बाजेगा, वो हॉस्पिटल को खोल दियो और मैं जगह दिन मराने गांव में सभा करने दे दो। जिसके बाद में लोग मैंने सवाल करे, क्या बलवान पुनिया मारे गांव में पानी आवे, मराने महेंद्र को जब मैंने मौका बंद करके पानी लाना पड़ा दूसरे सप्ताह, जब मैं पाइप लाइन न्यारी ला दूंगा, जो एक छोरो बोलो मोदी टुकड़ो झूठो है। और मैं आपको बता दूं, उसके टेंडर हो गए, अप्रैल में पाइप दबवाऊंगा। इनके गांव में, सुमित्रा के गांव में जो लास्ट गांव है भादरा से 25-30 किलोमीटर पीएचसी खोल दी और पीएचसी में डॉक्टर बैठने लग गया। आप कोमल बेटी बैठी एंगे सासरे में, आप कभी खोली पीएचसी मुंसरी देश में दे दी, सकें बुला दियो। वो डुगरानो रहे हो, वो डुगरानो दीपू बेटी भी आ रही है, बीननी भी, वो डुगरानो रहे हो। अरे सच्ची को निकलेंगे, उप तहसील भी खुल जाएगी के। एक और बताऊं मैं धन्यवाद काम की, आई 8 में खुलेड़ी है, क्या लड़के 14 बिरानी गाँव तो साहब घोषणा बन करी और वो रोड मेरे सारों पट दियो, बोले थानो कर्मो ने तो डुगरानो उप तहसील फलानो स्कूल कर्मो ने तो मैं मेजड़ी बजा दी बात 14 बिरानी बात रोड़गी में के बजा लगे देखो मैं यार संतोष है जी। आप खुद पर भरोसा भी मुझे लगता है मैं कर सकता हूं। सुरजीत तो बात करी जो कहता बेटा जिप्टी कर विधायक जी के उसी पुनः
मैंने अभी 3 तारीख ने मैं जेपी कठे कहीं प्रोग्राम हो गया प्रोग्राम में हूं भादरा गोदारा कॉलेज में कोई वार्ता कराओ। अच्छा वो सामने थी रही मूर्ति जो ये बात मैं पता कब जाना है भाई बात तो आ रही है को नहीं यार वीडियो वाला नहीं है वायरल कर ना कोनी को ना को बड़ा थे इतना ये बड़ा सज्जन सीधा था लोग हो यार वीडियो बनाना नहीं मैं यार मैं बोलो आदमी कोई बताओ हाँ फिर कभी एक लो आपको मैं आपसे बताऊंगा ना कोई बताऊं वो कह लो क्या हाँ कोई बताऊं बेटा अरे कौन फिर बात बता अरे बा फिर मैं जेपी ना के वही बात भी पूरी करांगा जेपी ना के पटाखा तैयार रखी भैया पटाखा बांधेगा आज पक्का ही साहब कुछ तो 3 दिन में ठीक हो जोर को ही बजायो मेज बात तो भाग्यो में बात बड़ी जोर की चल बात ही कहावत है यार अरे भाई एक बात है न्यू काम राम है काम राम के सामने को पैर के मेल ली थी मन्ने नहीं अक्टूबर में आप कोटी शुरू करते हैं जैकेट पहनने मेल ली थी डुम्मन पाड़ो ज्यादा ना डुम्मा गिरे बढ़ गया चोर बढ़ गया तो चोर फरोड़ा दिया कि चप्पी ढूंढा कोई रुपया ढूंढा तो सीनियर बूढ़ियों जो को डूब होनी बने हाथ लाग गया सर्दियां को टेप अब वो गधाए तो छोरा आगे और बोलिया बाबा क्यों बोले चोर बुड़ गयो बोले अपड़ू के लिए गयो बोले ठंडा हाथ लगा गयो काम करो अरे क्यों बोले चोर बुड़ गयो मार के साढ़े चोर के लिए बोले बाबा के ठंडा हाथ लगा भजिया थरनेर तो मिली बड़े सीएम साहब लाड में एकड़ में मुक्कू मार गया क्या यार तुझे दिन धरने में गए और मेरा मेरी ये बात खातर तू मुंह पर लोग रहे देती देर का ये मैं के साहब वो भी तो डूंगाड़ी चलो थारे का तो मुक्का खाए सी साहब जेड़ा गया साहब 33 FIR हुई 34वीं मेरे शिक्र हुई एमएलए बने बाद साहब मैंने माफी नहीं मांगी अभी 4 मुकदमे सर मेरे अभी मेरे को रफीक ने कहा तो पासपोर्ट बना ले मैंने कहा मुकदमों वाला तो बनता नहीं कह रहा एमएलए साहब आपके मुकदमे मैं अशोक गहलोत साहब से PHC मांगने के लिए 4 बार जा सकता हूं मैं CHC मांगने के लिए 4 बार जा सकता हूं मैं स्कूल मांगने के लिए 100 बार जा सकता हूं मैं नहर मांगने के लिए पता नहीं कितनी बार गया तो साहब मेरे मुकदमे वापस कराने के लिए नहीं मैंने चिट्ठी लिखी है सर ये बात नहीं मैंने चिट्ठी नहीं लिखी पर मैं वापस कराने के लिए मैंने दबाव नहीं दिया कहा ही नहीं मैंने मेरे मुंह से अब लड़े जनता के लिए ईमानदारी आपसे भी ये कहना चाहता हूं जब तक ये नहर का काम पूरा नहीं हो जाए आपको लड़ना एकजुट रहना मैं अमर सिंह बराज सिद्धमुख नहर कोर फीडर के साथ चौथा नाम सावा लिफ्ट केनाल से हमारे यहां बनने वाली नहर का नाम लिख पाऊंगा मैंने कभी कोई ज्ञापन में तीनों नहरों के अलावा कभी एक नहर का नाम नहीं लिखा मेरे आप विधानसभा के भाषण सुनिए मैंने कभी नौर भादरा का नाम साथ लिए बगैर कोई उद्बोधन ही नहीं मैं कहना चाहता हूं साहब जो चुनाव नजदीक आएगा जो झूठे लोग शातिर लोग आएंगे मुझसे सवाल करा एक दिन एक साथी ने ये अगला चुनाव किससे लड़ेगा मैंने उसको बताया सर मैंने 3 चुनाव किससे लड़े मेरे को तीनों चुनाव आप लोगों ने लड़ाए चौथा भी आप लड़ाओगे मेरे पास मेरी तनख्वाह के अलावा कोई आमदनी नहीं मैं कोई तनख्वाह के अलावा कोई धंधा नहीं मेरा मैंने कोई फैक्ट्री में सील नहीं किया मैंने कोई जमीनों का धंधा नहीं किया मैं एक ही धंधा कर रहा हूं वो 24 घंटे राजनीति और मेरे घर का एक एक जीव आज एक मेरी भाभी को छोड़ करके मेरे घर का कोई आदमी बाकी नहीं जो कर रहा हूं सारे आए हमने बड़ी तसल्ली से लड़ाई लड़ी सुनीता आज जेल में जाती बोली मैं 4 बार आई थी जब आप जेल में 4 बार मिलने आई थी जेल मैंने बड़ी तसल्ली से लड़ाई लड़ी और इसी तसल्ली का परिणाम है
कि जो जेट एयरवेज के विमान के स्पेशल जेट विमान आए जिसमें करोड़ों रुपए एक एक विधायक को ऑफर करेंगे, हमने उन ऑफरों को ठुकराया। आज उसी राज्यसभा के वोट का बदला है, उसी सरकार बचाने का बदला है कि 100 करोड़ एक किस्त में सिद्ध मुखबिर के 10 करोड़ और खानों की पिछली बार 83 करोड़, भाजपा में टोटियावाड़ा में एग्रीकल्चर कॉलेज, भाजपा में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 6 करोड़, 17 स्कूल के मुहूर्त हुए, 2 पीएचसी बनी है, 1 सीएचसी बनी है और मेरे पशु केंद्र की ताक मिले। अरे बीबीपुर को नाम, निमड़ाई को नाम सीएम साहब आपके भाषण में बोले, बीबीपुर और निमड़ाई का ओम जी आए हैं कि ओम का कोई नहीं, ओम का कोई दिन मैंने क्या कि मेरी का बाप भारी नहीं गिरा क्योंकि बोले और नहीं तो वो नर साड़ो दफ्तरी खोल दे। मैं फोन करो तो दिन वो फेसबुक कर लेनी, मैं सामने फोन करो 8:30 बजे, ओम जी कट्ठा हो क्या गिरे हूँ, मैं तेरा वो सबाई हो दफ्तर खुल गयो। अच्छा कुछ खुलो रहा, मैं कहा भी 4:30 बजे खुले कहेंगे। अभी कोडाराम जी एक लंबो सो ज्ञापन पढ़ियो, कई साथी मांग कर रहे हैं, करेंगे सर, सारी मांग पूरी कराएंगे, सबकी कराएंगे। पर मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, जो साथी विनोद ने कहा, हमारी राजनीति को मजबूत करो, हमारी राजनीति मजबूत करोगे, हमारे किसान संगठन मजबूत करोगे, आपके तहसील को, प्रदेश की जनता को नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। अरे ओल्ड पेंशन स्कीम, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी से बार बार बोलते, मैंने 2 साल पहले कहा था, मेरे को बोलिए जनाब, मुंह खोलिए। अरे देश को बेच रहा है मोदी, तुम्हारा कोई आदमी खड़ा होकर छाती पीट के क्यों नहीं बोल रहा? ये सरकार है जो देश 70 साल में बना, रेल बेच दी, तेल बेच दिया, नाल को, पाल को, टाल को, के सामान सारों बेच दियो। अरे बोलो, ये तो थोड़ा सा बच्चा है, केरल में कोई हठा, कोई बेरोनी और दोनों भी बोलते हैं, हठे ईमानदार रहना है देश में, वो खराबी है। इस स्थिति में मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैं कहा मजबूती खड़ा हो, प्रधानमंत्री बनोगा थे। मैंने बोले अच्छा हमारी पार्टियां तो षड्यंत्र रच के टिपाण होता है, तू प्रधानमंत्री बन के टिपाण होता है। हमें बहुत बात कही नहीं थे दिन, ओपीएस आई कही दूसरे मिलन गया, मैं कहा मुबारक है साहब, पीएम बनोगा। बोले तने तो टिपाण हो, मैंने राजस्थान से पूरे देश में कर्मचारियों को उत्साह हुआ। अरे ये छोरी बैठी है ममता, ये नौकरी करेगी 60 साल तक और 60 साल के बाद अगर एनपीएस लागू रहती है तो इसको पेंशन मिलती 150 रुपए, 200 रुपए, 735 रुपए डोबी के छोरी की। अब इनकी पेंशन बढ़ेगी हजारों हजार रुपए में, 35-40 हजार से 50 हजार, जो महंगाई के हिसाब से तनख्वाह बढ़ेगी। साथियों, ये हमारे बोलने का तजुर्बा था, हमारी आवाज उठाने का तजुर्बा था, कर्मचारियों की आवाज हमने उठाई। तमाम तबके के लोगों से, नौजवानों से, कर्मचारियों से, किसानों से, जनप्रतिनिधि साथियों से कहना चाहता,